नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है एक शिव जी पर एक किताब है। आज महाशिवरात्रि है, तो आज मुझे लगा कि आज मुझे शिव जी पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज जिस किताब या पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे वो पुस्तक लिखी गई है एक तमिल संत द्वारा, माणिक वासगर जिनका नाम था। इनकी गिनती तमिलनाडु के महान संतों में होती है। शिव भक्त जो हुए हैं, शिव भक्तों में कई मंदिरों में जब आप जाएंगे तमिलनाडु के, तो वहाँ आप देखेंगे माणिक वासगर जी की एक मूर्ति रहेगी। मेरे ख्याल से केदार घाट पर भी जो शिव जी का मंदिर है उसमें भी आप देखेंगे तो माणिक वासगर संत की मूर्ति है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ भी उनकी मूर्ति है। ये शिव जी के परम भक्त थे और इन्होंने लिखी है ये तिरुवासगम है और इसके लेखक हैं संत माणिक वासगर। ये अंग्रेज़ी अनुवाद है तिरुवासगम का, तो इसी को मैंने गूगल ट्रांसलेट से इसका एक भाग मैंने हिंदी में अनुवाद कर लिया है। इसके अनुवादक हैं अंग्रेजी में जिन्होंने अनुवाद किया है वो तिरुवासगमणि, मतलब वो तो उनका वो था, उपाधि थी। के.एम. बालसुब्रमण्यम जी थे। ये BA और BL तब के ज़माने में इन्होंने किया था, बहुत साल मेरे ख्याल से 1958 में ये पहले छपी थी। तो इस पुस्तक में आप देखेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति थे और भक्तवत्सलम तमिलनाडु के एक बड़े नेता थे, V.S. श्रीनिवास शास्त्री जो दुनिया में जाने जाते थे अपने अंग्रेजी भाषण कला के लिए, और स्वामी शिवानंद ऋषिकेश के, इन सब के भी इसमें प्रशंसा है। मतलब जो उन्होंने किताब को पढ़कर इस किताब की प्रशंसा की वो भी इस पुस्तक में, और इसमें बहुत सारे नोट्स भरे हुए हैं और सामग्री से भरी हुई है। इसके मैं कुछ चित्र आपको बता देता हूँ। ये नटराज जी की का चित्र है और ये हैं माणिक वासगर स्वामी जी। इन्होंने ही, ये शिव भक्त हैं, शिव भक्त थे, परम भक्त। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। तो जो पहले कुछ जो छंद हैं या जो पहली कुछ पंक्तियाँ हैं तिरुवासगम की, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। इसके पहले मैं शुरू करूँ, मैं एक कुछ और बातें बता दूँ। जैसे कि तिरुवासगम में एक तिरुचाड़ल करके एक गाना आता है या भक्ति का गीत है, तो उस भजन है, उसमें उसको पढ़ने से एक लेखक हुए हैं तमिलनाडु के, उनका नाम है वैद्यनाथन जी। तो उन्होंने एक किताब लिखी है कि अपने भाग्य पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि तिरुवासगम का अगर एक भक्ति का जो गीत है, मतलब उसमें तो अलग अलग गीतों के लिए अलग अलग फल बताए हैं, तो फलश्रुति में जो बताए हैं, एक इसमें जो तिरुचाड़ल करके एक गीत आता है तिरुवासगम में, तो उसको पढ़ने से क्या होता है कि आदमी अगर बोलने की वजह से जो थकान आ जाती है या गले में कुछ थोड़ा दर्द हो या कुछ परेशानी हो अपने शब्दों को व्यक्त करने, मतलब शब्दों का इस्तेमाल करने में, तो वो उस थकान को दूर करता है पढ़ना। मतलब उस गीत को पढ़ने से आपकी जो बोलने में जो थकान होती है या बोलने की वजह से जो थकान हो जाती है उसको आप दूर कर सकते हैं और फिर आपका गला साफ़ हो जाएगा। फिर आसानी से आप अपनी बातें रख सकेंगे। जिसको हकलाने की समस्या या बोलने में थोड़े शब्द जल्दी नहीं निकलते हैं या धारा प्रवाह नहीं निकलते हैं, अटक अटक कर जो बोलते हैं, उनकी भी ये समस्या दूर होती है। और तीसरी बात है, अगर कोई अच्छा वक्ता होना चाहता है तो वो उस गीत को पढ़े तो अच्छा वक्ता भी हो सकता है। इसको तमिल में और भी कई संत हुए हैं, जो सिद्धवानंद थे तमिलनाडु के, उन्होंने भी तमिल में इसका अनुवाद किया, उस पर टीका लिखी है उन्होंने, तो उसकी टीका भी उपलब्ध है तमिल में। खैर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको तमिल पढ़ने का शौक़ है तो आप भी शुरू कर सकते हैं तमिल पढ़ना। तो तिरुवासगम का मैं वो पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ जो पंक्तियाँ मैं चुनकर लाया हूँ। तो ये हैं वो पंक्तियाँ। नमः शिवाय जय हो, प्रभु के चरणों की जय हो, उसके चरणों की जय हो जो मेरे हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। उस राजा के चरणों की जय हो जिसने आत्मा के भीतर के तूफ़ान को शांत किया और मुझे अपना बना लिया। बस इतना ही है। फिर से मैं ये तिरुवासगम बहुत बड़ा है, मैंने बस कुछ पंक्तियाँ चुनी हैं। अब नमः शिवाय जो है वो हम लोग तो या तो नमः शिवाय बोलते हैं या तो नमः शिवाय, क्योंकि पुष्पा दीक्षित जो है एक संस्कृत की बहुत बड़ी व्याकरण है, मतलब व्याकरण की विद्वान हैं या विदुषी हैं। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि
नमः शिवाय बोला जाता है। मतलब नमः शिवाय की अपेक्षा नमः शिवाय बोलना आसान भी होता है और ऐसे बोलने से उच्चारण भी आसानी से होता है। तो मैं उसी तरह उच्चारण करूँगा, नमः शिवाय। तमिल भाषा में ऐसे भी उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय या नमः शिवाय या नमः शिवाय। ये सब सही है, अपने अपने जो प्रदेश हैं उनके वहाँ की भाषा के अनुसार उच्चारण में कुछ फ़र्क आता है। तो मैं नमः शिवाय ही बोलूँगा, मतलब ये वाला उच्चारण मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेखक ने नमः शिवाय लिखा है, तो ये बस मैं बता देना चाह रहा था। नमः शिवाय जय हो, प्रभु के चरणों की जय हो, उसके चरणों की जय हो जो मेरे हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। उस राजा के चरणों की जय हो जिसने आत्मा के भीतर के तूफ़ान को शांत किया और मुझे अपना बना लिया। तो कुछ कुछ बातें अब हम उन पर विचार करते हैं, जो बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात है कि ईश्वर के नाम की जय हो। तो नमः शिवाय ये जो मंत्र है, या ईश्वर के लिए जो ये शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, नमः शिवाय यानी शिव जी की जय हो या शिव जी को नमस्कार। तो एक शिव के भक्त के लिए उनका नाम ही सबसे प्रिय वस्तु होती है दुनिया में। जैसे कि तुलसीदास जी के लिए राम नाम ही सबसे प्रिय वस्तु था, और कृष्ण का कोई भक्त है तो कृष्ण का नाम या वासुदेव ये नाम उसके लिए रहेंगे प्रमुख। विष्णु भक्त है तो नारायण या विष्णु सहस्त्र नाम में से कोई भी नाम। तो कहने का मतलब है कि जो भक्त जिसका भक्त होता है और जिनकी वो भक्ति कर रहा है, उनका नाम ही उसके लिए सबसे प्रिय वस्तु होती है दुनिया में। तो ये सारे संत यही कहते आए हैं कि ईश्वर के नाम को ही आप अपने सबसे प्रिय वस्तु मानिए, और कोई वस्तु ईश्वर के नाम के सामने हमारे लिए प्रिय नहीं हो सकती। और जब सबसे वो प्रिय वस्तु रहेगी तभी हम उसके लिए हृदय से जय हो कह सकते हैं। जय केवल ज़बान से नहीं, केवल मुख से नहीं, बल्कि हृदय से निकलना चाहिए कि ईश्वर के नाम की जय हो, नमः शिवाय की जय हो। फिर दूसरी बात कर रहे हैं प्रभु के चरणों की जय हो। तो जो सगुण उपासक हैं उनके लिए ईश्वर के चरण ही सबसे जो मूल्यवान वस्तु हैं दुनिया में। वस्तु कहने का अर्थ है जिसकी कल्पना कर सकते हैं। तो जब हम मंदिर में जैसे जाते हैं तो ईश्वर की मूर्ति का दर्शन हमने किया या शिवलिंग का ही दर्शन किया, तो जब हम वापस लौटते हैं मंदिर से तो हम फिर उसकी कल्पना कर सकते हैं उसी मंदिर में जो हमने देखा है। तो उससे क्या होता है कि मन एकाग्र भी होता है और भक्त को आनंद भी आता है। तो जैसे कि एक विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एक कवि अंग्रेज़ी के, तो एक बार चलते जा रहे थे कहीं रास्ते में और अचानक उन्हें डैफोडिल, जो इस पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी इस कविता का अनुवाद किया है। मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे नज़दीक नहीं हो किताब, नहीं तो वही पढ़ लिया होता मैं। तो डैफोडिल्स पोएम में या कविता में वो कहते हैं कि जो डैफोडिल फूल होते हैं इंग्लैंड में, तो ये चलते चलते उन्होंने देखा मतलब डैफोडिल्स की एक पंक्ति को उन्होंने देखा, यानी लाइन से लगे हुए थे वो फूल, और वो लहलहा रहे थे, हवा चल रही थी, और वो दृश्य उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उसको उन्होंने अपने कल्पना में कैद कर लिया, या उसको उस अनुभव को वे सजो के रख लिया अपनी स्मृति में, अपने दिमाग में या मन में, कल्पना में। तो जब कभी वे फिर थोड़े यानी गम में रहते थे, दुखी रहते थे या अकेलापन महसूस होता था, तो उसी दृश्य को वह फिर से उसकी कल्पना करते थे। कहने का मतलब है जो हमने देखा है उसकी हम कल्पना करके वापस उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शिव मंदिर में गए, उनके चरणों पर हमारी नज़र गई, तो उनके चरणों को हम फिर स्मरण कर सकते हैं जब हम लौट जाएं मंदिर से तब भी। और फिर है उसके चरणों की जय हो जो मेरे हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। तो ये अलग नहीं होना है, चरणों के लिए भी हो सकता है, ईश्वर के लिए भी। तो सगुण उपासक हैं तो चरण, ईश्वर के चरण, जैसे कि तुलसीदास जी भी बार बार कहते हैं कि प्रभु का चरण हमेशा उनके हृदय में रहे। मतलब कभी एक पल के लिए भी अलग ना हो। यही बातें भी कर रहे हैं कि शिव जी के जो चरण है वो मेरे हृदय से एक पल के लिए भी अलग ना हो। तो अलग एक पल के लिए नहीं होंगे चरण, ऐसा तभी हो सकता है जब हम ईश्वर के चरणों को सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समझें। अगर पैसा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, अगर जो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वे हमारे लिए परम वस्तु हैं, या हमारा मान सम्मान हमारे लिए परम वस्तु है, या हमारी संपत्ति हमारे लिए परम वस्तु है, तो हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं आएगी, हमारा हृदय इस तरह काम नहीं करेगा
कि मेरे हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे चरण, वो तभी हो सकता है जब चरण ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हो जाएगी दुनिया में। तो सारी साधना का यही एक अंत होता है या लक्ष्य होता है कि हमारा हृदय केवल ईश्वर के चरणों में लग जाए, या जिनकी भी हम भक्ति कर रहे हैं उनके मतलब उनमें लग जाए। इस ईश्वर का नाम हमारे हृदय में जैसे एंग्रेव, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी वो पूरा ईश्वर के नाम का ठप्पा लग जाए हमारे हृदय में। जैसे उसको एंग्रेव को कहा जाएगा हिंदी में, जैसे उसको सही शब्द आपको मैं बता देता हूँ। एंग्रेव ट्रांसलेशन हो नहीं रहा है, एक मैं हिंदी से कर दूँ। उत्कीर्ण करना, अब उकेरना, या जब तक उनकी नक्काशी न हो जाएगी हमारे अंदर, ईश्वर के नाम की नक्काशी हृदय में, तब तक हम सही मायनों में भक्त नहीं कहला सकते, या तो ईश्वर के चरण हमारे हृदय में न जब तक न बैठ जाएं। तो कहने का अर्थ ये है। तो आप भी अपना आकलन कीजिए कि आपके हृदय में क्या है, क्या महत्व ईश्वर के चरणों का है, ईश्वर के नाम का है, या कुछ और है। ये तो खैर परम भक्ति की बात है, पर कोशिश तो हमारी यही रहनी चाहिए कि मृत्यु के पहले हमारा हृदय केवल ईश्वर के चरणों में ही अनुरक्त हो जाए। उस राजा के चरणों की जय हो जिसने आत्मा के भीतर के तूफान को शांत किया और मुझे अपना बना लिया। तो राजा केवल एक ही चीज़ या कोई मतलब एक ही चीज़ हो सकती है हमारे हृदय की, मतलब ईश्वर का नाम। या तो ईश्वर का नाम रहे राजा, या ईश्वर के चरण, वो जो सिंहासन है हृदय का, उस गद्दी पर केवल ईश्वर ही बैठने के अधिकारी हैं। अगर हम किसी और को बैठाएंगे उस गद्दी पे तो जीवन में हमें दुखी झेलना होगा, क्योंकि हर चीज़ इस संसार में बस कुछ समय के लिए, क्षण भंगुर है। तो पैसा भी कुछ क्षण के लिए ही है, ज़मीन जायदाद भी कुछ क्षण के लिए, रिश्ते नातेदार भी कुछ क्षण के लिए ही है, हमारा मान सम्मान भी कुछ क्षण के लिए ही है। तो इन चीज़ों के पीछे अगर आप भागेंगे, या इनको अगर आप हृदय की गद्दी पर रखेंगे, ये नहीं कि ये मन में रहे ही नहीं, पर परम भक्त के लिए तो ऐसा ही है कि मन में केवल ईश्वर रहें। तो ईश्वर की गद्दी पर, यानी सबसे ऊंचा स्थान ईश्वर के नाम को दीजिए और ईश्वर के चरणों को दीजिए। बस आप देखेंगे सड़क पे जाते हो कोई ज़रा सा अपमानित कोई कर दे तो जैसे हृदय में इतना क्रोध उठता है कि क्या बताएं। तो जब तक ईश्वर का नाम या ईश्वर के चरण हमारे हृदय की गद्दी पर न विराजमान रहेंगे, तब तक जलन हमें सताएगी, हमें गुस्सा सताएगा, हमें क्रोध सताएगा, काम सताएगा, और कोई हमें अपमानित कर दिया तो उसके लिए हमें दुख होगा, या तो मतलब बदले की भावना आएगी। कोई और कुछ थोड़ा कड़वे वचन बोल दिया तब हम उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो ये सब, इन चीज़ों से हम तभी दूर जा सकते हैं जब ईश्वर हमारे हृदय की गद्दी पर विराजमान होंगे। और एक और बात वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे हृदय के जो तूफ़ान है, जिसने आत्मा के भीतर के तूफ़ान को शांत किया है। तो तूफ़ान यही सब हैं, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, ये सब जो हम चाहते हैं दुनिया से, यही सब तूफ़ान खड़ा करते हैं हमारे हृदय में, या तूफ़ान को जन्म देते हैं। तो अगर हृदय के तूफ़ान से आपको बचना है तो आपको ईश्वर के नाम को और ईश्वर के चरणों को ही अपने हृदय की गद्दी पर स्थान देना है। और आखिरी बात है कि आपने मुझे अपना बना लिया। अगर हम अपने आप को ईश्वर का मान लें, कि जो यही बात गीता में भी कही गई है कि अपने मन और बुद्धि को मेरे लिए समर्पित कर दो। तो जिसकी मन और बुद्धि समर्पित हो गई ईश्वर की, जैसे शरीर, मन, वाणी सब कुछ समर्पित हो गया, तो उसके लिए कुछ अपना नहीं रहा। तो इसीलिए कहते हैं परम भक्त को कोई दुख नहीं हो सकता। दुख जनरली ज़्यादातर इसीलिए होता है कि हम किसी चीज़ को अपना मान रहे हैं। तो अगर अपना कुछ है ही नहीं तो दुख कैसा। हाँ, अगर मान लीजिए दर्द हो रहा है, जैसे भक्त को भी तो धूप लगेगी, या तो आग में अगर हाथ पड़ गया तो उसको दर्द होगा, तो हो सकता है वो तो दर्द महसूस हो, पर उसे वो अपना दर्द नहीं मानेगा, या उसके लिए आंसू नहीं बहेगा। वो बस मानेगा कि ये तो प्रकृति है, प्रकृति अपना काम कर रही है। तो जहाँ तक हो सके शरीर की रक्षा करें, पर शरीर की रक्षा भी, और शरीर की रक्षा इसीलिए होती है कि उससे भक्ति के रास्ते पर हम चल सकें। स्वार्थ के लिए शरीर बचाने का कोई महत्व नहीं है भक्त के लिए खासकर। तो ये सब परम भक्त के लक्षण हैं। तो ये नहीं है कि हम एक दिन में या एक महीने, एक साल के अंदर ये स्थिति पा जाएंगे। इसके लिए निरंतर अभ्यास और अध्ययन क्या, साधना चलती चाहिए, ताकि हम अपने मनस्थिति को इस ऊंचे स्थान तक ला सकें। ये सब हमारे लिए एक लक्ष्य है,
और जीवन भर इस पर कार्य करते रहना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, एक बार मैं फिर कुछ मुख्य बातें दोहरा दूं। तो ईश्वर के नाम को अपने हृदय में रखिए। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वही है, ईश्वर के चरण को अपने हृदय में रखिए और उन्हें कभी भी पल भर के लिए भी अपने से दूर मत कीजिए। यानी पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए भी ईश्वर के नाम को, ईश्वर के चरण को अपने हृदय से दूर मत रखिए। और ईश्वर हृदय की गद्दी पर केवल ईश्वर ही राजा बने रह सकते हैं। किसी और को अगर आप उस गद्दी पर बिठाएंगे तो वो राजा हो जाएगा आपके जीवन का और आपके जीवन को गलत दिशा में दौड़ा देगा। और क्योंकि जब तक ईश्वर गद्दी पर नहीं बैठे हैं तब तक हमारे निर्णय गलत होंगे, हमारी प्रतिक्रियाएं गलत होंगी, हमारे शब्द गलत होंगे, हमारी इच्छाएं गलत होंगी। पर ज्यों ही ईश्वर को आप गद्दी पे बिठा देंगे, जैसे राम नाम, जैसे हनुमान जी की गद्दी पर, हृदय की गद्दी पर राम नाम ही विराजमान था, तो हम इन भक्तों से, परम भक्तों से यही सीखते हैं कि अपने हृदय की गद्दी पर राम को, कृष्ण को, शिव को या जो भी जिन भी ईश्वर में आपकी आस्था है उनको आप बिठाएं। और आखिरी बात है कि अपने आप को ईश्वर का माने। भक्त के लिए अपना कुछ नहीं होता है। भक्त तो मानता है कि सारा संसार ईश्वर का है, तो उसका शरीर भी संसार का ही भाग है, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी आत्मा सब ईश्वर के ही हैं। ये कहना आसान है पर अंतिम लक्ष्य यही है। परम भक्त अगर होना है तो हमें यही मानना होगा कि हमारा सारा जो भी संपत्ति हमें प्राप्त है वो सब ईश्वर की है, अपना कुछ नहीं है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमः शिवाय।